हाँ जी। चलिए अब हम 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। बोर्ड पे देखिए, बोल रहा है कि 2 × 10⁻⁻ मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आगे हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। बोल रहा है कि 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या, यानी कि रेडियस की वैल्यू r की वैल्यू है 2 × 10⁻10 मीटर, आपको ये दे रखा है। आगे हमसे ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि v की वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड से जा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी बताना है। देखिए बात यहाँ पर हो रही है कि अगर ये कोई सर्किल है और ये कोई वृत्ताकार यानी सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर अगर कोई आवेश है यानी कि Q, अगर ये चक्कर लगा रहा है और इसकी त्रिज्या अगर R है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, अगर उसको देखा जाए तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू μ0/4π Q इंटू V अपॉन इसका रेडियस R है तो R का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। μ0/4π की अगर बात करें तो μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷, ये होता है। सारी वैल्यूज अब पुट की जाए तो BC इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसकी जगह रखेंगे 10⁻⁷ इंटू, अगर आवेश की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू, अगर V की बात करें तो वेलोसिटी दे रखा है 3 × 10⁶, अपॉन में ये R का स्क्वायर है, तो R स्क्वायर यानी R की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर, आपका ये दे रखा है, ठीक है। अगर ये चीज़ है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं कि 16 3 48 होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4.8 आएगा इंटू 10⁻⁻7 है, ये -7 है, -19 है, ये +6 है तो +6 अपॉन में आपका ये लिखा है स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻20 ये आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अगर देखा जाए तो इससे काटिए, जब काटेंगे यहाँ पर तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1.2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं आंसर इसका क्या आएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान से देखिए 19 है और 19 7 26 होगा, 26 में से 20 घटाएंगे तो 26 में से 6 घटाएंगे 20 बचेगा, यानी ऊपर 10⁻⁻20 है और नीचे भी 10⁻⁻20, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 1.2 टेस्ला, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि कोई चार्ज है, ये किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कुछ दे रखा है, तो हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर अच्छा किसी स्पीड से मूव कर रहा है ना, किसी वेलोसिटी यानी v से, तो हमसे ये बोल रहा है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, वो मेरे को बताना था। बात समझ में आ गई।